यहाँ से बहुत लोग प्लान कर गए हैं। बहुत लोगों की यहाँ पे 8 लोगों की डेथ हुई है। इन 8 लोगों की हत्याओं का दोषी दोनों बापू बेटा है। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मेरे क्षेत्र में मेरा एक साम्राज्य है मेरे बाप का, ये कैसे हो जाएगा। 4x4 गेट लगाया, पब्लिक के ऊपर कुछ चढ़ाई, उसके नीचे करीब 20-30 लोगों को उसके नीचे कुचला। उसका बाप भी गुंडा है रहा, ये भी था, वो लकड़ी चोर था। पूरा खैर के जंगल उसने बेचे, पूरा सागौन की लकड़ी उसने नेपाल बेची, अवैध व्यापार करता था, लोगों को डराने धमकाने का काम करता था। उस पर बहुत मुकदमे वहाँ पर दर्ज है। उसको किन सिचुएशन से गृह राज्य मंत्री बनाया वो आप सबको पता होगा। इनके पूरे जो पिछले केस है उन केस की भी जांच होनी चाहिए। जो जज पहले दिन इनको रिलीफ दे के गया और अगले दिन रिटायर हो गया, जांच हो जानी चाहिए सब केस। गुंडागर्दी से लो, सरकारी बंदूक से लो, ये तो सरकारी गुंडागर्दी तो है। जो जिला पंचायत में आपने देखा है सरकारी गुंडागर्दी तो है। किसान नेता राकेश टिकैत इस समय सीतापुर में हैं और आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह सरदार के झरिया स्थित पहुंचे हैं उनके झाले पर और उन्होंने रात विश्राम किया है। किसानों के साथ मौजूद हैं, खेत में मौजूद हैं और ये इंटरव्यू लंबे समय के बाद शायद उनका खेत के बीच में होने जा रहा है। और पहला सवाल है सर, आप कितने दिनों बाद आप खेत पहुँचे? नहीं, खेत तो आ जाते हैं, जब भी कभी खेत मिलता है तो उसको देखते ज़रूर हैं, उसमें आते हैं। अभी जुताई शुरू हो जाएगी जैसे ही, तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर चलाएंगे, जुताई जरूर करेंगे। राकेश जी, एक चीज़ सवाल इस बात का है कि आप किसानों को लेकर के लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी, इनमें से कौन से ऐसे ज़्यादा व्यक्ति हैं जो नहीं सुन रहे हैं? देखो, जो 3 कानून लेकर आए और जो ये पॉलिसी तय हो रही है, जो भारत सरकार पॉलिसी लेकर आई उससे बड़ा नुकसान हो रहा वो भी है, और जो स्टेट की जो पॉलिसी होती है उसकी भी पॉलिसी है। दोनों अपनी जगह कायम है। ये नुकसान दोनों से है। सेंटर से ज़्यादा नुकसान है। सेंटर जब हो जाएगा तो जब MSP, जैसे ये धान है, इनका कटा है धान, और कटने के बाद में ये मंडी लेकर जाएंगी। पूरा व्यापारी, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, मिलर्स हैं, इनके बीच के दलाल हैं, अधिकारी हैं, वो सब मिल गए कि ये आ रहे हैं, इनको कैसे लूटना है। अब इनकी लुटाई चल रही किसान की धान की। 1000 रुपये सर, 1200 रुपये क्विंटल में लूट है, बिक नहीं रहा। लूट है कि किसान खेत से काट गया, वो कहीं नहीं जाएगा, वो जाल लगा दिया, वो सीधा वहीं जाएगा। क्रय केंद्र खुल नहीं रहे। अगर ये गारंटी कानून बन जाए कि MSP के नीचे कोई खरीदार खरीद करेगा ही नहीं, तो इसको लाभ मिल जाएगा। 1900 रुपये क्विंटल इसका धान बिकेगा। तो क्यों नहीं सुन रही सरकार? आप इतनी जोरदार ढंग से आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पहले जो हमारे बुजुर्गवार थे वो कहते थे कि जो पार्टी है, ये पार्टी उद्योगपतियों की पार्टी है, इसका गांव से लेना देना नहीं है। अगर ये गांव में घुस गई तो तुम्हें लूटेगी। तो आज वो बात बिल्कुल सत्य हो रही। ये तो लूटने के हिसाब से आए हैं। अपने जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको कैसे लाभ होगा, वो एक प्लान बना रहे हैं। इन्होंने पूरी सत्ता पे कब्जा कर लिया, पूरे सिस्टम इनके कब्जे में आ गए। उनको कागज पत्तर उनके हर आदमी के ले लिए इन्होंने। पूरे सिस्टम पे कब्जा हो चुका है इनका। ये गन्ने की बात करते हैं। गन्ने को लेकर के 5 साल में हाँ। सरकार कह रही है हमने रुपए बढ़ाए हैं, हाँ, बढ़ाए, हम समय बढ़ाए। पर भुगतान करते हाँ। हैं। क्या लगता है आपको? भाई, झूठ बोलने से तो क्या कर सकता है। अगर आदमी सीधा झूठ बोल रहा तो झूठ तो आदमी बोल दो जबान से। मायावती की सरकार थी तो उसने 125 रुपये बढ़ाए अपने 5 साल के कार्यक्रम में। अखिलेश यादव ने उनको डाटा निकाल लिया तो उन्होंने 65 रुपये बढ़ाए। इन्होंने 25 रुपये बढ़ाए, लास्ट ईयर बढ़ाए बिल्कुल 25 रुपये। इन्होंने ये कहा था कि हम 450 रुपया देंगे, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपया
सरकार बनते ही देंगे। 450 रुपये का और 5 साल का जितने किसानों ने गन्ना डाला उसका गैप लगाने में उनका कितना पैसा है वो इन सरकारों पे बनता है, जिसकी आज मौजूदा सरकार है। इनके घोषणा पत्र में था, इन्होंने कहा था उस पर, इन्होंने C2+50 वाला फार्मूला अपने घोषणा पत्र में लेकर आए थे कि किसानों को लागत पे 50% जोड़ कर देंगे। पूरे देश को धोखे में रख रहे हैं, कह रहे जी हमने दे दिया, A2+FL दिया है, C2+50 नहीं दिया। अब गांव का आदमी ये बता देगा A2+FL में C2+50 में क्या मामला है, अब ये गांव का आदमी देखा बता दे। लेकिन ये है कि इसको माड़ा जपवा दी, हिंदू मुस्लिम सिख सब बांटने का काम कर रहे, गोत जातियां सब अलग अलग कर रहे कि एक जगह गांव के लोग एक जगह रही ना, इनको बांटो इनको। मतलब वो कह नहीं करते जैसा खेल में कोई रोड़ी कर रहा था, ये तो रोड़ीबाज आदमी है, खेल में रोड़ी कर दें, कह ले कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यही हाल इन्होंने यहाँ पर कर दिया, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। अब तो हालात ये होगी कि हिंदू भी दो तरह के बना दिए इन्होंने। जी बिल्कुल। जो सर्टिफिकेट RSS के संघ से लेगा, सर्टिफिकेट लेगा वो असली हिंदू होगा और दूसरा हिंदू भी नहीं है। मतलब हालात ये कर दी कि अब सर्टिफिकेट RSS की शाखाओं से सर्टिफिकेट लोगे तो हिंदू है, नहीं तो हिंदू है ही नहीं। राकेश टिकैत जी ये बताइए कि आपको लगता है कि कहीं कोई मध्यस्थता से बात बनेगी या फिर अब सारा फैसला चुनाव में होगा यूपी के? नहीं, हम काम नहीं कर रहे, हम बातचीत को हमने कभी मना नहीं करा। हमको तो ये सिखाया गया है कि फैसला जब हो जाए और जिस कंडीशन पर हो जाए वो ठीक है। ये कंडीशन लगा कर बातचीत करते हैं। इन्होंने कहा कि कानून वापसी नहीं होंगे और बात कर लो, तो इसका मतलब इन्होंने स्क्रिप्ट वो सारी किताबें लिख ली और लिख कर सिर्फ किसानों को तो वहाँ पे साइन करवाने के लिए बुलवाना चाहते हैं कि आप आओ, हमने लिख लिया पूरा फैसला, आप आओ और साइन करो। ये तो नहीं होगा, ना देश का किसान कमज़ोर था, ना है और ना रहेगा। इनको बातचीत करनी है, बातचीत की टेबल पर बैठो, कोई बात कहनी है तो वहाँ कहो, बाहर नहीं। आप बंदूक, सरकारी बंदूक की ताकत पे देश पे राज करना चाहते हो, वो नहीं होगा। ये कोरिया नहीं है, यहाँ पे किंग जोंग का राज नहीं चलेगा। आप नहीं मानोगे तो भाई आपसे ऊपर भी कोई ना कोई है, वहाँ पे जाएंगे। अभी तो मुक्ति अभियान चलेगा देश में, ये जो सिस्टम पे कब्जा है इसका मुक्ति अभियान चलेगा। पूरा सिस्टम, जितनी एजेंसी थी, वो कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन सब इनके कब्जे में है। किसी को राज्यसभा चाह रही, कोई डर का माननेगा, कोई दिखा का माननेगा, कोई पट्टे से माननेगा। पट्टा ले रहे, ये 2 साल में तुझे राज्यसभा देंगे, आजा, उससे फैसले करवाते हैं। उनकी फाइल खोल कर रखेंगे, अपनी को बंद कर रखेंगे। तो डराने धमकाने का जो काम है वो इनका चल रहा है पूरा बादस्तूर। ऐसे में लगता है वरुण गांधी को जल्दी सचेत हो गए, जल्दी जाग गए हैं क्या? हमने कहा कि मुक्ति अभियान चल रहा है, इस बंधनों से मुक्ति चाहता है हर आदमी। वरुण गांधी पहले उसमें नेता बने हैं क्या? नहीं, उनके बहुत लोग अभी अंदर हैं जो मुक्ति चाहते हैं। वे हाउस अरेस्टिंग है, बोल लेंगे नहीं, मुक्ति चाहते हैं। वे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने ये पार्टी बनाई, वे लोग कहाँ हैं? राकेश जी, लखीमपुर कांड को लेकर के आप सबसे पहले वहां पहुंचे थे जब घटना हुई। हाँ जी। उसके बाद आप फिर पहुंचे हैं अभी अरदास में, अंतिम अरदास में। लखीमपुर कांड में क्या स्टैंड है आपकी, क्या मांग है, पूरी बात? अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उनसे डिमांड हुई थी, अधिकारी को फुल फ्लैश पावर वहाँ पे थी। अभी मंत्री की गिरफ्तारी, उनका इस्तीफा, ये 2 अभी चीज़ बाकी है। और चीज़ें अभी उसके लड़के की गिरफ्तारी हुई है, वो रेड कारपेट सिलेंडर है। ये कहेंगे कि वो मुलजिम है 302 का और सिलेंडर करने आ रहा, हाथ उठा रहा, नहीं। पर्दे के पीछे रेड कारपेट बिछे हुए हैं, उसमें गुलदस्ते लगे हुए हैं, उसमें आया, वहाँ पे वो रहा। अभी भी 3 दिन का उसका जो रिमांड है वो गुलदस्तों के साथ में रिमांड है। किसी पुलिस फोर्स के आदमी की हिम्मत हो सकती है कि
जिसका बाप गृह राज्य मंत्री हो उसके लड़के से कोई पूछताछ कर ले, वो अंडर प्रेशर में रहेंगे अधिकारी। पूछताछ जब होगी जब ये बाप इसका इस्तीफा दे देगा। 120B का मुलजिम है, उसकी अरेस्टिंग होगी, आगरा की जेल में बंद होंगे और वहाँ से पुलिस इनको रिमांड पे लेकर आए। नेम प्लेट ना लगाएं कि किस आदमी ने रिमांड पे लिया। बहुत खतरनाक आदमी है। इसने कहा कि मैं गृह मंत्री से अलग भी कुछ और हूँ, तो बगैर नेम प्लेट के पुलिस आवे। कौन लोग गिरफ्तारी करने आ रहे, कौन उनकी रिमांड ले रहे, वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा नहीं होता तो आंदोलन जारी रहेगा। अभी लखनऊ में आपने एक पंचायत के लिए घोषणा की। 26 तारीख को लखनऊ में बड़ी पंचायत होगी। उससे पहले 18 तारीख को 6 घंटे रेलवे का चक्का जाम होगा पूरे देश भर में। हाँ सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, लखीमपुर हाँ का जी। सच इतने दिन में आपके पास निकल करके आ गया होगा। पूरा क्या घटनाक्रम हुआ था, जरा हम जानना चाहेंगे, आपको जो मालूम हुआ हो। घटनाक्रम तो ये था कि गुंडागर्दी का चैप्टर था ये पूर्ण रूप से। उसका बाप भी गुंडा है रहा, ये भी था, वो लकड़ी चोर था। पूरा खैर के जंगल उसने बेचे, पूरा सागौन की लकड़ी उसने नेपाल बेची, अवैध व्यापार करता था, लोगों को डराने धमकाने का काम करता था। उस पर बहुत मुकदमे वहाँ पे दर्ज है। उसको किन सिचुएशन से गृह राज्य मंत्री बनाया वो आप सबको पता होगा। और ये भी था कि लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, उनका हेलीकॉप्टर नहीं आया। लोग वहाँ से पुलिस ने बता दिया कि समझौता हो गया और वो अब यहाँ पे नहीं आ रहे, आप जाओ। तो लोग धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे थे। जो उनका लड़का है, बेटा उनका जो है आशीष टैनी, आशीष टैनी, उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मेरे क्षेत्र में मेरा एक साम्राज्य है मेरे बाप का, ये कैसे हो जाएगा। गाड़ी लेकर आए, फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक थार। जो थार गाड़ी जंगलों के काम आती है, जो थार गाड़ी में 4x4 गर लगता है, उससे लोग धसाते हैं उसको कीचड़ में। 4x4 गियर लगाते हैं कि कहाँ को निकल जाएगी। 4x4 गियर लगाया, पब्लिक के ऊपर कुछ चढ़ाई, उसके नीचे करीब 20-30 लोग को उसके नीचे कुचला। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी ना पता चले अपना इलाज चंडीगढ़ और वहाँ करवा रहे हैं। यहाँ से बहुत लोग प्लान कर गए हैं। बहुत लोगों की, यहाँ पे 8 लोगों की डेथ हुई। इन 8 लोगों की हत्याओं का दोषी दोनों बापू बेटा हैं। जब तक वे नहीं अरेस्ट होंगे उनके गैंग का पता नहीं चलेगा। इनके पूरे जो पिछले केस हैं उन केस की भी जांच होनी चाहिए। जो जज पहले दिन इनको रिलीफ दे के गया और अगले दिन रिटायर हो गया, जांच हो जानी चाहिए सब केस की। क्या लगा आपको, उसमें गोलीबारी हुई थी क्या, गोली चली थी? गोली चली। ये डिनाई कर रहे हैं कि गोली नहीं चली। और ये तो डिनाई करेंगे लोग। फांसी के तख्ते पे भी आखिरी टाइम पे भी ये कहो जा जी मुझे गलत फांसी दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी लोग जाकर झूठ बोल रहे। पंचायत सिस्टम में लोग सही बोलते हैं क्योंकि गांव के लोगों को पंचायतों को पता रहता है। अदालत पूर्ण रूप से झूठ पे आधारित है। अदालत में आदमी सच बोलेगा तो सजा का हकदार होगा। अदालत में झूठ बोलते रहो, झूठ के पूरे सबूत जुटाते रहो तो आप बरी हो जाओगे। और उसने अगर सच बोल दिया तो फिर किसी गवाह की जरूरत ही नहीं है। पंचायत में आदमी झूठ नहीं बोलता, पंचायत में आदमी सच बोलता है। यही अदालत और पंचायत में यही अंतर है। राकेश टिकैत जी, पश्चिम में पंचायतें होती हैं। हाँ, इस बार पंचायतों का निर्णय भाजपा के प्रति कैसा होगा? नहीं, पंचायतों का कभी इस तरह के निर्णय नहीं होते कि वे किसको वोट दें। माहौल क्या है वहाँ का? माहौल तो इनको तो वोट कोई देता नहीं। माहौल तो यह है कि जो जिला पंचायत में है यही है, वोट इनको जनता देगी नहीं, जीतेंगे यही। माहौल तो ये है, जनता वोट नहीं देगी और जीतेंगे ये। जिला पंचायत में किसी को पर्चा भरने दिया, भाई किसी को पर्चा भरने दिया होगा तो बता दो। अब ये सत्ता नहीं छोड़ना चाहते, गुंडागर्दी से लो, सरकारी बंदूक से लो,
ये तो सरकारी गुंडागर्दी तो है एक किस्म से, जो जिला पंचायत में आपने देखा है सरकारी गुंडागर्दी तो है। वोट तो इनको मिली नहीं, इनके 542 के आसपास लोग जीते 3,500 में से, और कैंडिडेट ही नहीं के बने। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, सब मुक्ति चाहते हैं। अगला टारगेट तो प्रेस के लोग होंगे, इनका सरकार का टारगेट अगला प्रेस होगी। नेशनल एक प्रेस वो बन रहा है यहाँ पे, सब चैनलों को उसी से खबरें उठानी पड़ेगी, अपने उससे कोई चैनल खबर दिखा ही नहीं सकता। अगला टारगेट ये आने वाला है, प्रेस के लोग जो मीडिया हाउस चला रहे हैं, अगला टारगेट तो सरकार का वो है। तो ऐसे में राकेश टिकैत का किसानों के लिए क्या संदेश है? किसानों के लिए है, अपने खेत पे ध्यान रखो, अपने घर पर रखो और दिल्ली के आंदोलन पर रखो, ये है। अगर पीछे हट गए तो सब कुछ बर्बाद होगा। देश में कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता, ना किसी नौजवान का आंदोलन खड़ा होगा, बेरोजगारी होगी, देश प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और लोग सिर्फ रोटी को ही विकास मानेंगे। रोटी तिजोरी में बंद होगी, अनाज गोदाम में बंद होगा, लोग भूख से मरेंगे, रोटियों की कीमत भूख के आधार पर तय होगी, ये होगा। तो इस तरीके से किसानों को भी सचेत किया है किसान नेता राकेश टिकैत जी ने, और कहा है कि यदि भविष्य में वो सचेत नहीं हुए, खेत पे ध्यान नहीं दिया और आंदोलन में साथ नहीं आए तो उनके साथ क्या कुछ होगा, इसको भी बताया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।